ठीक है। संजय शर्मा, यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ टैक्सी ऑपरेटर यूनियन रेलवे स्टेशन में। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप टाइमली हमारे जो भी मुश्किलात हैं उसको उजागर करते रहते हैं। अभी काफ़ी देर से कारोबार जो है हमारा समझ लो कि ये 2025 में बिल्कुल ही समझ लो कि ना के बराबर रहा है और ट्रांसपोर्ट का बहुत ही बुरा हाल है। और जितने भी यहाँ पे ड्राइवर्स हैं या ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सब इस समय काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आज सुबह ये एक वाक़या हुआ कि यहाँ पे एक कश्मीर बाउंड एग्रीगेटर है आला कैब सर्विस, उसकी एक गाड़ी यहाँ पे जो कि प्राइवेट गाड़ी थी, एस क्रॉस थी मेरे ख्याल, तो वो गाड़ी यहाँ से पकड़ी गई। वो यहाँ से पैसेंजर लेके सिटी के लिए जा रहा था। तो जो ड्राइवर था वो भी उसने निक्कर पहन के चला रहा था और ऊपर से प्राइवेट गाड़ी थी। तो ये आला कैब जो सर्विस है ये एग्रीगेटर जो है श्रीनगर में है, तो वो यहाँ से भी ये प्राइवेट गाड़ियाँ ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हमारे जो परमिट हमने लगाए हुए हैं 1.5 लाख रुपए के परमिट लगा के साल में हर साल हम रिन्यू करवाते हैं उसको। तो हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? फिर हम भी सब प्राइवेट गाड़ियाँ रख लेते हैं। अगर सरकार ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेना है, सरकार से अपील करता हूँ कि ये हमारा जो आगे ही कारोबार बिल्कुल ख़त्म है कि ये जो साल ये 2025 का आया है, पहले 3 महीने ट्रेनें बंद रही, यहाँ पे ट्रेन के ट्रैक के कुछ रिपेयरिंग वगैरह चल रही थी। उसके बाद 10-15 दिन काम चला था, फिर पहलगाम में इंसिडेंट हो गया। उसके बाद ये हमारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन जो हुआ संदूर, उसमें भी काफ़ी हमारा कारोबार जो है ख़त्म हो गया। अभी थोड़ी भी वो जो उम्मीद थी वो यात्रा की उम्मीद थी कि यात्रा से हमारा काम चलेगा। और यात्रा में भी हमें बिल्कुल टोटली कोई फ़ायदा नहीं हुआ टैक्सी ऑपरेटर्स को कि यात्रा में हमें कोई फ़ायदा हुआ है। तो अब आप खुद देख लें, यहाँ पे नज़र लगा के देख लें, यहाँ से कम भी 700-800 गाड़ी खड़ी होगी। आला के बारे में क्या कहना कंपनी जो? हालांकि मैं तो कहता हूँ कि इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए कि ये अगर प्राइवेट गाड़ियाँ ऑपरेट करेंगे तो ये टैक्सी वाले कहाँ जाएंगे? अभी गाड़ी सीज की है। अभी गाड़ी हमने एमवीडी के इंस्पेक्टर साहब बुलाए थे यहाँ पे, वो गाड़ी जो है सीज की गई। मैं अमित बांबा जी, ऑफिस सेक्रेटरी रेलवे यूनियन। ये सर आज का मुद्दा ये है कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, इन प्राइवेट गाड़ियों को जैसे ऐप बने हुए हैं ओला, उबर, आला, नोवो, इस तरह के कई ऐप्स हो रहे हैं जो बना दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ने इनको परमिशन तो दे दी है कि आप गाड़ियाँ ऑपरेट करिए, आप चलाइए, पब्लिक को फैसिलिटी दी है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनमें क्लॉज ये है कि उनको कमर्शियल गाड़ी ऑपरेट करनी है, ना कि प्राइवेट गाड़ी ऑपरेट करनी है। ये प्राइवेट गाड़ियाँ ऑपरेट होने की वजह से जिससे हमारे बिज़नेस में फ़र्क आ रहा है। ऑलरेडी हमारे पास काम है नहीं, बेरोज़गार की दर पे पहले भी आप कितने कवर कर चुके हैं, लोग हमारे बेकार बैठे हुए हैं। और उसके बाद आज ये इस तरीके से प्राइवेट गाड़ियाँ अगर यूज़ करेंगे और जो आप ड्राइवर की कंडीशन देखते हैं, ड्राइवर एक टी-शर्ट और निक्कर में आया हुआ है, जिसको बंदा ये सोचेगा कि यार ये तो अपने को घर के पर्सनल गेस्ट लेके आया हुआ है, तो ये तो हम मान ही नहीं सकते कि ये कमर्शियल यूज़ हो रहा है, जबकि वो कमर्शियल यूज़ किया जा रहा है उसको। मतलब कि जो ड्राइवर इनको ऑपरेट कर रहे हैं वो भी एकदम ऐसे फ्री फ्रैंक हो गए कि मतलब कोई उनको एहसास है ही नहीं इस बात की हम कुछ गलत कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनको किस चीज़ का कोई एहसास ही नहीं है। अभी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट आया था, अभी जो हमारे पास हमने फिर कॉल की मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, हम शुक्रिया अदा करेंगे आरटीओ जसमीत सिंह जी का, जो आरटीओ जम्मू है। उन्होंने अपनी टीम को इमीडिएटली यहाँ पे भेजा, उनकी टीम ने आके उस गाड़ी को सीज़ किया है, उसके ऊपर एक्शन किया है और आगे क्या कार्रवाई करेंगे, उस पर क्या चलान करेंगे वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हम फिर भी शुक्रिया करेंगे कि आरटीओ साहब इस चीज़ को थोड़ा सा पर्सनली इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं इस चीज़ में। पर लेकिन हम उनसे आरटीओ साहब से ये भी गुजारिश करेंगे इस तरीके की और भी जितनी गाड़ियाँ ऑपरेट हो रही हैं प्राइवेट, वो इस पर थोड़ा चेक करें और जो ये ऐप्स जो चला रही हैं, कंपनीज चला रही हैं, उन पर भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करेंगी। ये प्राइवेट गाड़ियाँ ना यूज़ करें, अगर उनको यूज़ करनी है तो कमर्शियली करें। ये हमारी सिर्फ टैक्सी की बात नहीं है, ये तो प्राइवेट कार्स आ गई। इसके अलावा आप मोटर बाइक्स देखेंगे, बाइकें भी जो हैं, हमने अमरनाथ यात्रा के दौरान कितने सारे मैसेज किए एमबीडी डिपार्टमेंट को, मोटर बाइक्स जो हैं वो भी यूज़ की जा रही हैं, इसमें कमर्शियल यूज़ की जा रही हैं, उनसे भी चार्जेस लिया जा रहा है। मोटर बाइक पे पास कौन सी अथॉरिटी आ गई, उनके पास कौन सा परमिट आ गया कि वो इस चीज़ को कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं? उससे हमारे टैक्सी क्या, उससे हमारे ऑटो वालों का भी धंधा ख़राब होता है।
मोटर बाइक्स के साथ। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि थोड़ा इस पर स्टिक से स्टिक एक्शन लिया जाए और हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। आगे हमारे पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, और डिपार्टमेंट थोड़ा इसको पर्सनली ले प्लीज़। देखो, मेरा नाम है रशीद मलिक। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने प्राइवेट गाड़ियां लगाई हुई हैं बहुत सारी। ये तो एक गाड़ी हमें पकड़ के दे दी इन लोगों को, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि एक गाड़ी नहीं है, ऐसी हज़ारों गाड़ियां चल रही हैं प्राइवेट, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, कोई रोक नहीं रहा है इनको, ये कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं इनको पूछता। और मैंने एक चीज़ और भी देखी, बहुत सारी कंपनियों में प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट उनको कोई नहीं पूछ रहा कि आप प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हो, कैसे चला रहे हो। हम लोग 1.5 लाख रुपए का गवर्नमेंट हम लोगों को परमिट दे रही है। फिर अगर सबको ऐसे ही चलानी है तो हमारे भी कर दो, ऐसे ही कर दो, खुला ही कर दो, हम भी ऐसे ही चलाएं गाड़ियाँ। हम क्यों परमिट की फ़ीस भरें, पैसेंजर की फ़ीस भर रहे हैं, टोकन भर रहे हैं, 1500 टोल दे रहे हैं जम्मू कश्मीर का आने जाने के लिए। हमारे ऊपर इतना बोझ डाला गया है कि हमारे पास आज मालकों के पास कागज़ भरने के लिए पैसे नहीं हैं, इंश्योरेंस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, सरकार के आगे अपील करता हूं कि इन लोगों के ऊपर लगाम कसें, ये जो कि प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं, इनको पूछें, जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।